आप लोग का जो बनता है, नहीं माने नहीं दीजिए। ए मोहन बाबू, आइए आइए सर, आइए। बोलेगा अगर पूछेगा कि विस्थापन का क्या करना है। सरकार को पूरा आपका पूछते हैं, ठीक है। आज आप लोग किस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं? कि हम लोग को एसटीईटी परीक्षा रद्द कर दिया गया है बीएसईबी के द्वारा। उसके खिलाफ हम लोग दिन पर दिन धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, और दिन पर दिन धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज पूरे बिहार राज्य के प्रत्येक जिला में भिक्षाटन कार्यक्रम रखा गया। भिक्षाटन कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, सरकार के गलत नीति के खिलाफ, जिस तरीके से मनमाने ढंग से परीक्षा को, स्टेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उसके गलत नीति के खिलाफ हम सभी विद्यार्थी लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं। और कोर्ट में भी क्या कर रही है, कोर्ट में भी सरकार की मंशा और बीएसईबी की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही है, तारीख पर तारीख सिर्फ लेते जा रही है। इसलिए हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतना खराब हो चुकी है, इतना खराब हो चुकी है कि हम लोग सरकार को के खिलाफ कोर्ट में लड़ने के लिए, हम लोग को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भिक्षाटन यात्रा करना पड़ रहा है। जितना भी अधिक से अधिक भिक्षा प्राप्त हो पूरे ज़िला में, ताकि हम लोग भिक्षा मांगकर ही अपने न्याय को पा सकें, हम लोग की यही मंशा है। और मैं अजय कुमार, बिहार एसटीईटी संघर्ष समिति नालंदा का अध्यक्ष, आज दिनांक 9 जुलाई को श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से भिक्षाटन यात्रा शुरू कर रहे हैं। और अगर इससे भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगी तो और बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। लेकिन सरकार पहले कोर्ट में आए तो तारीख पर तारीख लेती है। उसे यह भी सरकार को शर्म नहीं है कि विद्यार्थी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम लोग की अगली सुनवाई 15 जुलाई को है। तो 15 जुलाई को सुनवाई है, उसमें भी आर्थिक परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोग भिक्षाटन यात्रा कर रहे हैं, ताकि हम लोग की परेशानी ना हो और हम लोग के साथ जो अन्याय किया गया है, उस अन्याय को हम लोग सरकार को बता सके कि आप जो अन्याय किए हैं हम लोग को खिलाफ, अन्याय मत कीजिए। हम सब युवा छात्र हैं, हम सब युवा छात्र ही देश के भविष्य हैं, इसलिए देश के भविष्य के साथ अन्याय मत कीजिए। यही हम लोगों की मंशा है और राय है। आज ऐसी आपके पास क्या मजबूरी आ गई कि भिक्षाटन जैसे कार्यक्रम को करना पड़ रहा है? सर देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति क्या होती है ये सभी आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो चूँकि हम लोग अपने न्याय के लिए हाई कोर्ट तक का सहारा लिए हैं, और हाई कोर्ट में किसी भी केस को लड़ने के लिए एक वकील के द्वारा तकरीबन औसत 1 लाख रुपया खर्च है, और हम लोग के तरफ से 2 वकील लड़ रहा है, तो एक औसत 1,70,000 के आसपास हम लोग का एक हियरिंग का खर्च है। सर जहाँ तक हम लोग की क्षमता थी 2 हियरिंग तक तो हमने इस चीज़ को वहन किया, लेकिन आने वाले समय जो 15 तारीख का है उसके लिए हम लोग की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसको लेकर के आज हम सभी समस्त विद्यार्थी भिक्षाटन यात्रा रखे हैं, ताकि कुछ आर्थिक मदद लोगों के द्वारा भी मिल जाए, ताकि हम इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के प्रति हम अपनी स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, चूँकि आने वाले समय में शिक्षा का ये अगर हाल रहा तो बेरोजगारी का तो आलम होगा ही होगा, और जो भी लोग रहेंगे वो आर्थिक स्थिति से भी मजबूर हो जाएंगे। सर आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी खास करके जो बीएड किए हुए छात्र हैं, उनकी ये प्रथम प्राथमिकता होती है कि वो शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से देखें, क्योंकि सिर्फ स्वार्थ के लिए ही कुछ करना ये यथाचित नहीं है। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आपको, चूँकि आप कल के डेट में होने वाले एक शिक्षक हैं, ठीक है ना, तो आप शिक्षा के दृष्टिकोण से आप इस चीज़ को देखिए कि आप सामने आइए, लोगों में उत्साह बढ़ाइए, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए और इस शिक्षा व्यवस्था को आने वाले समय में मजबूत कीजिए।
तो अब ये यात्रा मतलब कहाँ से कहाँ तक करने जा रहे हैं? ये यात्रा फिलहाल हम लोग श्रम कल्याण मैदान से निकल करके भराव पर होते हुए पूरे बिहार शरीफ का चक्कर लगाते हुए पुनः इस स्थान पर पहुँचेंगे। सर, ये आंदोलन जो है आज पूरे प्रदेश में 38 जिला में मतलब किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम का आपका क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम के द्वारा इस कार्यक्रम से जितने भी, जैसे बिहार में 38 ज़िला हैं, तो अभी तक लोगों के द्वारा जो भी चंदा इकट्ठा नहीं किया गया है, जो भी हमारे कोष में पैसा की कमी है उससे, और हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं उनको इससे भरपाई उनको मिलेगा। यानी जो इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं उनके मनोबल को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से आप सहायता प्रदान करना चाहते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।